हाँ, हेलो फ्रेंड्स। हमने आपको टीईटी की तैयारी के पहले पार्ट में नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति के बारे में जानकारी दी थी। आज हम इस सीरीज के दूसरे पार्ट में सबसे पहले विभाज्यता के नियमों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंडों की आवश्यकता होती है। अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य कैसे हमें संख्या को देखकर पता चलेगा कि वो संख्या किससे विभाजित होगी? तो इसके लिए कुछ विभाज्यता के नियम हैं। हम बहुत ज्यादा गहरे में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ छोटे छोटे नियमों की बात कर लेंगे जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, स्पेशली 2, 3 और 5। इससे आगे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम पहले यहीं तक कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो हम बात करेंगे विभाज्यता के नियमों की। कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या किस अभाज्य संख्या से विभाजित होगी या नहीं होगी? सबसे पहला, 2 से विभाज्यता। कैसे पता चलेगा कि संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक समझते हैं ना, जो आखिर में रहता है, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, कह सकते हैं आप सम हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप लोग चाहें तो वीडियो की हेल्प से नोट्स भी बना सकते हैं। हम केवल इसलिए लिखा रहे हैं ताकि हम इनकी हेल्प से नोट्स भी बना सकें। उदाहरण, कोई भी संख्या जो आपको लगती हो, कितनी भी बड़ी है, 1, 2, 3, 4, 5, क्या ये 2 से विभाजित होगी? बताएं। नहीं होगी, क्योंकि इसके आखिर में कितना आ रहा है? 5। जबकि आखिर में कितना आना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8। अब इसके आगे अगर हम 6 लिख दें तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि आखिर में 6 है। तो इस प्रकार हम संख्या के आखिरी अंक को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। नंबर 2, 3 से विभाज्यता का नियम। बड़ा अच्छा सिंपल सा नियम है 3 से विभाज्यता का। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल तीन से विभाजित हो जाए, विभाजित का मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वह संख्या भी तीन से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 2, 3, 5, 5 + 3 + 2 = 10। अब 10 3 से विभाजित होता है क्या? 10 नहीं होता है। 10 3 से विभाजित नहीं है। अतः 235 भी 3 से विभाजित नहीं होगा।
हम भाग दे के देखिए, 3 सत्ते 21, 2 बचे 25, 3 अट्ठे 24, एक बच जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल अगर हम देखें 127, चलिए 127 नहीं 126 पर आते हैं। अंकों का योगफल 1 + 2 + 6 कितने आ गए? 9। 9 विभाजित हो जाता है 3 से, तो ये 126 भी 3 से विभाजित हो जाएगी। देखो 3 चौको 12 और 3 दूनी 6। बड़ी संख्या देखें 2 3 5 7 9 1, टोटल देखिए 2 और 3 5 और 5 10, 7 17, 9 26 और 1 27। 27 में भी 7 और 2 9, या 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। अगर आप ऐसे भी 27 में और आगे चाहते हैं तो 2 और 7 कितने हो गए? 9। 9 कट रहा है 3 से, तो ये संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। भाग देख लेते हैं। 3 सत्ते 21, 2 बचे 25, 3 अट्ठे 24, 1 बचे 17, 3 पंचे 15, 2 बचे 29, 3 नम 27, 2 बचे 21, 3 सत्ते 21, कट गया पूरा। इस तरह किसी संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। सबसे आसान नियम है 5 का, 5 से विभाज्यता। पांच से विभाज्यता। 5 के पहले चलिए 4 से विभाज्यता बताते हैं। वैसे 4 की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी जब बात आ गई तो 4 से विभाज्यता भी बता देते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल 2416, आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं, ये संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। 25,636, आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं, इसलिए यह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। लास्ट के 2 अंक देखनी है, संख्या कितनी भी बड़ी बनी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा 5 से विभाज्यता, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है और काफी आसान भी है। यदि संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। आप लोगों ने 5 का पहाड़ा पढ़ा होगा ना, 5 10 15 20 25 30 35 40। अगर आप ध्यान दें तो 0 5 0 5 0 5 ऑल्टरनेट आते रहते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ भी कितनी भी बड़ी संख्या लिख दीजिए आप, लास्ट में अगर 0 या 5 आता है, 1 2 3 6 5 7 5, लास्ट में 0 या 5 आता है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। चलिए लगे हाथों 6 से विभाज्यता भी देख लेते हैं। 6 से विभाज्यता 6 से विभाज्यता, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है, तो वह संख्या
6 से भी विभाजित होगी। मतलब कुल मिलाकर कहने का यह है कि आपको 2 वाला नियम भी लगाना है और 3 वाला नियम भी लगाना है। दोनों अप्लाई अगर हो जाते हैं तो वो 6 से विभाजित होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 इतना ही, लेकिन अब ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 6 तक कर लेते हैं। अब देखिए अंतिम अंक 6 का है, 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाज्य हो जाएगा। टोटल करके देखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 6 5 11 4 15 3 18 और 2 20 18 2 20 और 1 21। 3 से विभाजित हो रहा है, नहीं तो इसको और जोड़ लीजिए, 2 और 1 3 हो गया 3 से विभाजित। तो ये संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ट्राई करके देखें, देखो 6 दूनी 12, 3 भागनाष्टम बिंदी, 6 पंचे 30, 4 बचे 45, तो 6 सत्ते 42, 3 बचे 36, 6 छिंग 36, कट गया पूरा 6 से। तो 6 की विभाज्यता का नियम क्या हुआ कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो वो 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, 7 से विभाज्यता की जरूरत पड़ती नहीं है, 7 का तो हम टेबल ही पढ़ लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहता है। अगर हम 8 से विभाज्यता देखना चाहें, वैसे तो आपका 2 3 और 5 में से भी काम चल जाता है, गुणनखंड इतने ही पढ़ते हैं मोस्टली, बकाया तो टेबल पढ़ के फिर काम चल जाता है। लेकिन अगर हम देख के पता करना चाहें तो जैसे 4 से विभाज्यता में अंतिम 2 अंक थे, वैसे 8 से विभाज्यता में अंतिम 3 अंक होते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं, तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2 5 6 5 1 2, अंतिम 3 अंक। आपको 8 की टेबल ही पढ़नी पड़ेगी। 8 6 जा 48, 8 छिंग 48, बचे 3 32, 8 चौको 32। ये लास्ट के 3 अंक 8 से कट गए, तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 10 तो आप जानते ही हैं। अगर किसी संख्या के अंकों, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वो 10 से विभाजित हो जाएगी। बहुत ज्यादा की जरूरत अपने कॉम्पिटिटिव लेवल पर नहीं पड़ती है, छोटी क्लासेज में भी इतने से काम अपना चल जाता है। तो हम इतना तैयार करेंगे, इसके बाद फिर हम करेंगे कुछ गुणनखंड। गुणनखंड फिर एक हम अगला वीडियो आपको भेजेंगे। एक सबसे पहले तो हम सिंपल से गुणनखंड में वर्गमूल निकालना सीखेंगे और उसके बाद फिर हम वर्ग की कुछ ट्रिक्स समझेंगे, वर्ग और वर्गमूल निकालने की, बड़े वर्ग छोटे वर्ग कुछ वर्ग याद करके। तो हम सिर्फ आप लोगों से ये चाहेंगे कम से कम आप 15 तक वर्ग याद कर लें। अगर 15 तक स्क्वायर याद कर लेते हैं तो हम स्क्वायर की ट्रिक्स का यूज करेंगे। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके।